हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 6 जा रहे हैं स्टार्ट करने फार्माकोलॉजी से, जो कि है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इसमें हम लोगों को ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हेमेटेनिक, एंटीकोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, जिसमें कि हम लोगों को बस डेफिनेशन पढ़ने हैं इन सब के, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड डोजेस। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स को इंडिविजुअल सेल्स पूरे बॉडी में। इसका मेन कंपोनेंट जो है ब्लड का, वो सेल, प्रोटीन, मोनोसैकराइड, मिनरल और वाटर है। अब आते हैं हम लोग हेमेटेनिक में। हेमेटेनिक क्या है? हेमेटेनिक जो है हम लोगों की ये ट्रीटमेंट और प्रिवेंट करता है जो कि लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन। ये जो है हम लोगों के बॉडी में जो लेवल ऑफ ब्लड जो घट जाते हैं उसको ट्रीट करता है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से, एक आयरन है, मैचुरेशन फैक्टर है और एडजुवेंट हेमेटेनिक है। ये आयरन जो है फर्दर 2 में डिवाइड किया है, ओरल आयरन और पैरेंट्रल आयरन। ओरल आयरन में हम लोग मेनली ये 3 मेडिसिन्स देते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस फेमरेट, फेरस सुसिनेट। और पैरेंट्रल आयरन में आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सॉर्बिटल, साइट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज। मैचुरेशन फैक्टर में इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B12 में 2 मेडिसिन मेनली दिए जाते हैं, साइनोकोबालामिन एंड मिथाइलकोबालामिन। फॉलिक एसिड में फोलेनिक एसिड दिया जाता है। एडजुवेंट हेमेटेनिक में कॉपर, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन दिए जाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर ये एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ये जो है डिक्रीज द नंबर ऑफ RBC और हेमोग्लोबिन इन बॉडी। तो ये जो क्या बोलते हैं उस लेवल को जो डिक्रीज हो जाए हम लोगों के बॉडी में, उस लेवल को जो है हम लोग एनीमिया बोलते हैं। और कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो तो ब्लड लॉस हो जाए, या फिर इरेथ्रोपोइसिस जो बनते हैं RBC से वो डिफिशियंस हो जाए, या फिर एक्सेसिव हेमोलाइसिस हो जाए। इन सब कारण से एनीमिया होता है। और मोस्ट कॉमन हम लोगों के होते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंस जो हो जाए, उसमें भी एनीमिया हो जाता है। फिर ये हम लोगों के इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में होते हैं, क्योंकि वो लोग ढंग से ले नहीं पाते हैं न्यूट्रिशंस, तो एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एडल्ट वुमेन में होता है। एडल्ट वुमेन में ऐसे होता है कि वो एडल्ट वुमेन का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस टाइम के लिए में हो जाता है, फिर प्रेग्नेंट होते टाइम में हो जाता है। फिर प्रेग्नेंट लेडी के लिए ना ये ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब कि एक्स्ट्रा दिया जाए, क्योंकि वो उसके जो बॉडी में होता है वो इन्फेंट ले लेता है, फीटस, और फिर जाके वो जो फीटस ले लेता है और वो जो डिक्रीज लेवल हो जाता है इन प्रेग्नेंट लेडी में, वो उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है एनीमिया के लिए एनीमिया हो जाता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। इस तरह से एडल्ट वुमेन के लिए ज़रूरत हो जाती है। फिर आयरन। आयरन क्या है? ये जो है RBC कैरी करती है। RBC कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल ओवर द बॉडी और सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। ये जो है पूरे बॉडी में कम से कम 3.5 ग्राम होनी चाहिए और इन एडल्ट। और इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो जो है प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये जो है आयरन जो है प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन में काम आते हैं। और एक दूसरा डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड अ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
फिर ये डोजेस देख लीजिए आते हैं। डोजेस जो है चाइल्ड में 7 to 12 मंथ में जो है हम लोगों का 11 मिलीग्राम पर डे चाहिए। 1 to 3 ईयर्स के बच्चे के लिए 7 मिलीग्राम पर डे चाहिए। 4 to 8 ईयर्स बच्चे के लिए 10 मिलीग्राम पर डे चाहिए। 9 to 13 ईयर्स के बच्चे के लिए 8 मिलीग्राम पर डे चाहिए। मेल में बॉयज़ में आ जाइए तो 14 to 18 ईयर्स में 11 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और 90 से ऊपर जितने भी मेल्स हैं उन सबको 8 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और फीमेल्स में जो है 19 to 50 एज तक में 18 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और 51 ईयर्स से लेके ऊपर जो जितने भी होंगे उन सबको 8 मिलीग्राम पर डे चाहिए। फिर प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा चाहिए 27 मिलीग्राम पर डे। ब्रेस्ट फीडिंग में भी कैटेगराइज किया है कि अगर कोई मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो अंडर अगर 19 है तो उनको 10 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और ओवर 19 या और उससे ऊपर है तो 9 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और इंडिकेशन, हम लोग इंडिकेशन यानी कि किस चीज़ में कब यूज़ करना चाहिए, ये तब यूज़ होता है कि आयरन डिफिशिएंसी हो जाए तब यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट डिजीज से बचाने के लिए करते हैं। और दूसरा हम लोग जो कोई बोलता है पेशेंट्स कि हम हमेशा मतलब कि थोड़ा सा ही काम करो, हम लोग बहुत थके थके से रहते हैं, जो थकान जब हो यानी कि फैटिक जब हो तब देते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब यूज़ हम लोगों को नहीं करना है, जैसे कि हम लोग जब स्टमक अपसेट यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो हम लोगों को, तब हम लोगों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कि हो सकता है कि कुछ और रिएक्शन दिखा दे, इसलिए डाइजेशन प्रॉब्लम हो तो नहीं करना चाहिए। नोज़िया वोमिटिंग यानी कि या नोज़िया मतलब वो वोमिट जैसा फील होना, ना कि वोमिटिंग होना, और ये वोमिटिंग मतलब पूरी तरह से वोमिट ही हो जाना। तो इस तीनों रीजन्स में हम लोग नहीं देंगे। और ये जो है हेमोग्लोबिन हम लोगों की पूरी बॉडी में अब मेल में 14 to 80 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। थैंक यू फ्रेंड्स।